अपनापन तो यहाँ है, प्यार मेरा यहाँ है, गांव मेरा यहाँ है। सबसे मेरा बड़ा फोकस जाएगा स्कूल। मैं जीता तो आप सब जीता है। आप सब जब तक मेरा साथ है मैं कभी हारूंगी नहीं। अभी तक मैंने हारने के लिए सोचा ही नहीं। आप लोग का सपोर्ट ऐसे बरकरार मेरे साथ रखिए तो हम हारेंगे नहीं। हारने के लिए तो मैंने सोचा तक नहीं अभी तक। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन मैम ऑन योर कैंडिडेचर डिक्लेरेशन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि यू बीइंग द फर्स्ट अका पर्सन जो एयर होस्टेस था, तो इतना वेल पेड जॉब को छोड़ के आपको पॉलिटिकल लाइन में आने का क्या मोटिवेशन क्या था? सबसे पहले थैंक यू सो मच कमिंग हिल्स। मोटिवेशन तो एक्चुअली yes, I am the first air hostess from Akha Miji society, but you know it's been so many years settled down in Delhi working with Air India. It's very big company, but after flying for so many years I have realized if I know so many knowledge and so many things, I have traveled all over the world, so many states, so many countries, but still if I cannot come back and teach my people, share my knowledge, so the knowledge it's not useful. So I thought I should come back and share my knowledge to my people, to my village. तो इससे ये बड़ा मोटिवेशन मेरा ये है कि मैं इतने सालों बाहर रहने के बाद मैंने एक चीज रियलाइज किया है, whenever जब भी मैं वापस आती हूँ गांव में, कहीं ना कहीं मेरे से मेरे कल्चर पीछे रहते जा रहा है। लाइक माय ओन लैंग्वेज और कल्चर। और दिल्ली में रहने के बाद आई नो आई एम गेटिंग गुड पेड, माय सैलरी इज नॉट दैट बैड एंड सेटल डाउन इन द सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई। बट मैंने एक चीज कहीं ना कहीं मुझे बहुत कहीं ना कहीं कमी फील होने लगा, अपनापन। वो अपनापन वहां मुझे मिल ही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं मुझे सब कुछ मिल रहा है वहां पे, खुशी, पैसा, बट अपनापन तो यहाँ है, प्यार मेरा यहाँ है, गांव मेरा यहाँ है। सबका साथ मिलजुल के रहना चाहिए मुझे। वहां रहते रहते मेरा एक आइडेंटिटी खोने जा रही हूँ। जब जब मैं वेकेशन आती हूँ मुझे ऐसे लगने लगा कि नोबडी नोज मी एक्सेप्ट एक एयर होस्टेस है, उसका अलावा नोबडी नोज मी। तो मैं कहीं ना कहीं मैंने रियलाइज किया है ज्यादा लेट ना हो जाए, ज्यादा लेट होने से पहले मुझे वापस आ जाना चाहिए। मुझे अपना नॉलेज मेरा गांव वासियों को मुझे शेयर करना चाहिए, पब्लिक को शेयर करना चाहिए। उनका भी नॉलेज मुझे, उनका कल्चर सब कुछ मुझे भी प्राप्त करना चाहिए। इसलिए ये मोटिवेशन को लेके मैंने डिसाइड किया। आई नो इट्स नॉट इजी टू लीव माई जॉब, बट मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे पैसा, आई नो पैसा इट्स एवरीथिंग, दिस इज वी ऑलवेज सेड, बट समटाइम गांव में जो प्यार, जो सोसाइटी है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं होता है। समटाइम जब कोविड का टाइम है इट वाज वेरी बैड इम्पैक्ट। यू नो व्हाट, आपका बगल में कोई मर रहा है, कोई बीमार हो रहा है, वहां कोई आके एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो चीज गांव में कोई एक कुछ हो जाता है, लाइक आज मेरा गांव में कुछ हो जाता है तो पूरा गांव आगे उसको हेल्प करता है। कोई बीमार हो जाता है तो छोटा छोटा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके उसको हेल्प करके हॉस्पिटल ले जाता है। वो चीज मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ का प्यार ने मुझे खींच के लाया है, मेरा पब्लिक ने मुझे खींच के लाया है। सो आई डिसाइडेड, देन आई क्विट माई जॉब एंड आई कम बैक। दिस माय मोटिवेशन। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपको पता है कि टुडे इज आल्सो अ डिक्लेरेशन फ्रॉम अनदर कैंडिडेट। यस। और आपके ही ये जिला परिषद से है। हाँ जी। जो और इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपके ही कम्युनिटी से से। हाँ जी। तो आपका क्या कमेंट रहेगा उसके बारे में? कमेंट तो एक्चुअली देयर इज ऑलवेज एक है ना कि आप जब भी कहीं पे प्लेटफॉर्म में उतारता है तो आपका एक ऑपोजिशन तो होता है, भला वो क्यों ना हमारा सिडिसो बेल्ट से है। आज कहीं ना कहीं उनका एक दो लोग का डिसीजन से आई वॉज नॉट हैप्पी, माई पब्लिक वॉज नॉट हैप्पी। सब जितना मेरे सपोर्टर है, आज मेरा इतना सपोर्टर नहीं होता तो मैं कैंडिडेट डिक्लेयर कभी नहीं कर सकती। इनके वजह से इतने सपोर्ट को देख के मैंने डिक्लेयर किया है आई जूनी सक्रिंसो सिडिसो, वाइफ ऑफ जिलिक चांद सिडिसो। इसकी वजह से आज हम लोग का दो कैंडिडेट है, एक है लामा भैया और एक है मैं हूँ।
बस वही है। मैम हमारे पब्लिक को बता दीजिए कि इस इलेक्शन में आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा। मैनिफेस्टो बहुत थोड़ा लंबा जाएगा, बिकॉज बचपन से थ्रिजनो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के मैं बड़ी हुई हूँ। थोड़ा सा लंबा है। उस टाइम पे थ्रिजनो वाज ए गवर्नमेंट स्कूल। उस टाइम पे हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था, जस्ट सेकेंडरी स्कूल। फिर भी पाली जी का लोग वहीं पढ़ने आते थे, बुढ़ा गांव का बच्चे लोग पढ़ने आते थे, इवन बाना का लोग पढ़ने आते थे, बिकॉज वाई देयर वाज अ गुड टीचर। बहुत अच्छा टीचर था। आज भी मैं टीचर लोग का, हर टीचर लोग का नाम मुझे याद है। मैथमेटिक्स टीचर, आपका इंग्लिश टीचर, आपका हिंदी टीचर। आपका बच्चा को, आपका रूट फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना है तो आपका इंग्लिश ठीक होना चाहिए, आपका हिंदी ठीक होना चाहिए, आपका मैथ्स ठीक होना चाहिए। उनका बदौलत हम लोग ने क्लास 10 तक बहुत अच्छा सा पढ़ाई किया। क्लास 10 पास होने के बाद हम लोग बोमदिला जाते हैं। यहाँ से हम लोग मूव आउट नहीं, 1-2 साल होने के बाद हम लोग का टीचर कमी होने लगा, बहुत कम होने लगा। बाद में मैंने देखा तो बिकॉज देयर इज नो टीचर नहीं होने की वजह से बहुत सारा बच्चे का पढ़ाई बहुत खराब हो गया। कोई क्लास 8 में स्कूल छोड़ देते हैं, कोई क्लास 10 में स्कूल छोड़ देते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे लोग शादी कर लेते हैं, अर्ली मैरिज। दे डोंट नो। आज का लाइफ में, आज का अभी का टाइम में शादी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले आप अपना करियर बनाइए, बट करियर बनाने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज कहाँ से मिलेगा? यू हैव टू हैव ए गुड टीचर। आपका पेरेंट्स आपको खाना खिला पिला के बड़ा कर सकते हैं, बट पढ़ाना तो टीचर का ड्यूटी है। बट टीचर नहीं रहेगा तो बच्चे को नॉलेज कहाँ से मिलेगा? उसी वजह से मैंने सबसे बड़ा मैनिफेस्ट ये है, मैं जीतती हूँ, सबसे मेरा बड़ा फोकस जाएगा स्कूल। मैं थ्रिजनो को, मैं पहले हमारा टाइम में जैसे टीचर था, मैं कोशिश पूरा अपना विधायक से रिक्वेस्ट करके मैं मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी ये सब को लेके मैं टीचर लेके आऊंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं का उनका तरफ से उनका टीचर मेरा AK मनी सर, आपका BB सिंह सर, इनका वजह से मैंने जब इंटरव्यू दिया था, व्हेन आई गिव माय इंटरव्यू सेंट्रल एग्जाम्स इन इट वाज अ सेंट्रल जॉब, माय जॉब वाज अ सेंट्रल जॉब, इट्स एयर इंडिया। उस टाइम पे हमारा सबसे पहला हम लोग का 3-4 राउंड होते थे। फर्स्ट आपको हिंदी पूरा लिखना है, आपको लिखना आना चाहिए, आपको वर्बली पढ़ना आना चाहिए, आपको अनाउंसमेंट कर सकना चाहिए, फिर इंग्लिश। दोनों आप, ये दोनों लैंग्वेज आपको नहीं आएंगे तो आप कैसे जाके आगे जाके आप यहाँ गांव में तो सेटल हो जाएंगे, बाहर जाके कैसे एग्जाम कॉम्पिटिटिव कर पाओगे? एग्जाम कॉम्पिटिटिव करने के लिए तो यू हैव टू हैव ए नॉलेज। नॉलेज के लिए आपको टीचर होना होगा। सो ये मेरा बड़ा एक मैनिफेस्टेड है। सेकेंडरी मैंने थ्रिजनो में उस टाइम पे भी हमारा अच्छा डॉक्टर हुआ करते थे। आजकल डॉक्टर ठीक अच्छा डॉक्टर नहीं है, अच्छा नर्स नहीं है। कितना केसेस होते हैं, इतना छोटा सा एक बुखार, एक जस्ट वायरल, वो वायरल के लिए भी हमें सेपा जाना पड़ता है, हमें तेजपुर जाना पड़ता है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरा इतना थोड़ा सा मुश्किल से हम लोग 1 महीना में 10-15 हजार हम कमा लेते हैं, वो हम जाके हॉस्पिटल में जाके वहां देके आना पड़ता है। वाई नॉट इन थ्रिजनो? थ्रिजनो में आपका अच्छा डॉक्टर होगा, नर्सेस होगा। छोटा छोटा बुखार, छोटा छोटा आपका निमोनिया, छोटा छोटा आपका वायरल जो बीमार होता है, एवरी समर में आपका बीमार होता है, एवरी विंटर में बीमार होता है, ये तो यहाँ क्योर हो सकता है ना। वी डोंट नीड टू रन देयर एंड हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल। छोटा छोटा बीमार यहाँ में अलग, लाइक कैंसर हो गया, आपको बहुत मेजर ऑपरेशन करना है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। आपको वहां पे गुवाहाटी जाना चाहिए, तेजपुर जाना चाहिए। बट छोटा छोटा बीमार के लिए तो यू डोंट नीड टू गो देयर। आपको सिर्फ एक छोटा सा, एक अच्छा सा MBBS आपको पेडिशन चाहिए बच्चे लोग के लिए, आपको मेडिसिन के लिए एक डॉक्टर चाहिए और 2-3 नर्स चाहिए उसमें। इसलिए ये मेरा सेकेंडरी वो है, मैनिफेस्टेड है। ये दोनों मेरा बड़ा मकसद होगा। मैं जीतती हूँ तो ये दोनों में मैं अपना विधायक से रिक्वेस्ट करके ये दोनों को सबसे ज्यादा मैं इम्पोर्टेंट दूंगी। तो मैम जैसे कि आपने आज डिक्लेयर कर ही दिया, तो हम जानना चाहेंगे कि आपने कुछ सोचा है या टिकट के बारे में, किस पार्टी से आप लड़ने वाले हैं? फिलहाल मैं टिकट के बारे में अभी तक सोचा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऊपर मेरा विधायक है, इसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। विधायक मेरा ऊपर मेरा हाथ नहीं रखता तो मैं यहाँ नहीं होती। तो अभी तो टाइम है, टाइम आने पर मुझे टिकट भी मिल जाएगा। कहीं कोई ना कोई पार्टी से तो मुझे टिकट मिलेगा। मैं बीजेपी को भी अपील करूंगी। मैं आज ये नहीं बोल पाऊंगी कि मुझे यही टिकट चाहिए या यही टिकट मिलना चाहिए, मैं नहीं दे पाऊंगी, बट एक टिकट तो मुझे मिलेगा, बिकॉज मेरा ऊपर विधायक है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। So ma'am, this will be our last question. Yes. Any last message for your supporters?
मेरा सपोर्टर के लिए एक लास्ट मैसेज है, आज मैं जीता तो आप सब जीता है। आप सब जब तक मेरा साथ है मैं कभी हारूंगी नहीं, अभी तक मैंने हारने के लिए सोचा ही नहीं। आप लोग का सपोर्ट ऐसे बरकरार मेरे साथ रखिए तो हम हारेंगे ही नहीं, हारने के लिए तो मैंने सोचा तक नहीं अभी तक। Thank you so much. Thank you. Once again, congratulations. थैंक यू सो मच।